शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सेकंड ओडीआई हार गए, वरना हम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे थे। औकात पे वापस आ गए भाई, जो हमारी थी हमें हमारी औकात 10th नंबर वाली टीम वेस्ट इंडीज वालों ने दिखा दिया। वैसे भी आपस की बात है, हमारा पहला मैच जीतने का भी कोई इरादा नहीं था। वो तो अल्लाह भला करे हसन नवाज का, जिसने अपने पहले डेब्यूट मैच में मैच विनिंग इनिंग्स खेली, जो कि आज तक हमारे कप्तान रिजवान ने अपने पूरी कैरियर में नहीं खेली। हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी हमें रिजवान की जरूरत होती थी ये बंदा उसी वक्त आउट हो जाता था। सिर्फ आउट नहीं होता था बल्कि 50-100 बाले खा के आउट होता था, जिससे पीछे वालों के लिए मुसीबत और बढ़ जाती थी। फर्स्ट ओडीआई में भी भाई ने सेम काम किया और फिर हसन नवाज ने आके अपनी जवानी दिखाई और हम जीत गए। खैर हमारा हारना भी जरूरी था, क्योंकि अगर हम आज भी जीत जाते तो फिर हम अपनी औकात भूल जाते। अच्छा हुआ जो हमें वेस्ट इंडीज वालों ने औकात याद दिला दिया, वरना हमारी आदतें बिगड़ जानी थी। हम अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग टीम समझने लगते, औकात भूल जाते हम कौन है, कहां से उठकर आए हैं। वैसे हमारे प्लेयर्स भी जीतने के मूड से नहीं आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट मैच खेल रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा पिच मुश्किल है, यहाँ बॉल स्विंग होती है, तो फिर बस हमें भी बहाना मिल गया बॉल मिस करने का। साइम भाई ने 24 बॉलों पर 23 रन किए और दूसरे ओपनर अब्दुल्ला शफीक, जिसके बारे में हम कहते थे ये हमारा कंप्लीट प्लेयर है, छक्का भी मार सकता है, चौका भी मार सकता है, बकाया सब टुल्ले मारते हैं। माशाल्लाह से उन्होंने 40 बॉलों पर 26 रन बनाए, बहुत ही घटिया बैटिंग किया भाई ने। फिर आया हमारा बाबर भाई, जो कि 0 पर आउट हो गया। वैसे ये हमारी पुरानी रस्म है, जब भी हमारे दो प्लेयर्स आउट हो जाएंगे तब हम अगले 20 ओवर तक कोई शॉट नहीं खेलेंगे। इसी घटिया रिवायत को बरकरार रखते हुए रिजवान भाई ने 38 बॉलों पर सिर्फ 16 रन बनाए। वैसे 38 बॉलों पर 16 रन, इतने रन तो गोरे टेस्ट में भी नहीं बनाते हैं। उन्हें अगर टेस्ट में 38 बॉल मिलते तो वो कम से कम 30 रन तो बनाते ही बनाते। ये तो मेरा रिजवाना है जिन्होंने अपनी टीम को हराने की पूरी कोशिश की और अल्लाह ने उसे कामयाबी भी दी। पाकिस्तान मैच हार भी गया। वैसे मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था, ये वही रिजवान है ना जिसके बारे में 4 दिन पहले आप लोग कहते थे कि इसे T20 में वापस लाएं? मोहम्मद हारिस अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, इसे वापस लाएं। औकात देखी है इसने अपनी, इस स्ट्राइक रेट, इस माइंड से T20 में कमबैक करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम यूएसए से हारे हैं, अब क्या एशिया कप में नेपाल और यूएई से भी हारने का इरादा है क्या, जो ऐसे लोगों को वापसी करवा रहे हो? वैसे आगा जी की भी कोई फॉर्म नहीं चल रही है, आगा सलमान को भी अपनी बैटिंग पर कुछ फोकस करना होगा। ये जो हमारे टॉप ऑर्डर्स ने बैटिंग की थी ना भाई, इनका पूरा इरादा था कि हमें पूरी दुनिया के अंदर जलील करेंगे। फिर ये हुसैन तलत और हसन नवाज ने आके हमारी लुटी हुई इज्जत बचा लिया और पाकिस्तान टीम को 37 ओवर्स में 170 रन पर पहुंचा दिया। वैसे हसन नवाज आउट नहीं हुआ था, वो तो मारना चाहता था, लेकिन बारिश बीच में आके मजा खराब कर गया। वैसे आपको नहीं लगता कि हसन नवाज को हमें ऊपर वाले नंबरों पर भेजना चाहिए? अगर कोई जीतने का इरादा हो तो ये फार्मूला भी आजमा लेना, 100% काम कर जाएगा। खैर अभी तो हमारे मैच जीतने का कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए हसन नवाज इसी नंबर पर ठीक है। बैटर्स तो अपनी जगह, आज तो हमारे बॉलर्स ने भी हमें मैच हराने में हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी कामयाबी मिल गई। वैसे आपको नहीं लगता हमें नए बॉलर्स को टीम में लाना चाहिए? वही सैम, हसन, शाहीन, नसीम, रऊफ, वसीम, इनको छोड़कर क्या हमारे पास कोई और बॉलर नहीं है? कभी वो कमबैक कर रहा है, कभी वो कमबैक कर रहा है, लेकिन जो भी कमबैक कर रहा है 2 मैचों के बाद वही सेम काम। बीच में कोई आकिफ जावेद नामी बॉलर लाए थे, उसने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, इस वजह से उस बेचारे को बाहर निकाल दिया गया। हट पीछे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रीमियम बॉलर अवेलेबल है, तुम क्यों उनके होते हुए परफॉर्मेंस दिखा रहे हो? तुम्हारी जगह तो बननी नहीं है। उस बेचारे को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इन्होंने। खैर हमारे जो प्रीमियम बॉलर्स हैं माशाल्लाह से, वो भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के फिर अगले 10 मैचों में वो उसी परफॉर्मेंस के बेस पे खेलते हैं। जब उन्हें ड्रॉप करने के बारे में सोचते हैं तो फिर वो 3-4 विकेटें ले जाते हैं, इसलिए सिलेक्टर परेशान हो जाता है, इसे टीम से निकाले या फिर इसे चांस दे। खैर वेस्ट इंडीज वाले 1 साइडेड मैच जीत गए और वो डिजर्व भी करते थे। वैसे भी हमारी अवाम, हमारे प्लेयर्स, चाहे वो ओल्ड प्लेयर्स हो या न्यू, हम सब बहुत जल्दी शोखे हो जाते हैं, औकात भूल जाते हैं अपनी। एक मैच क्या जीता, इतने खुश हुए जैसे हमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। कोई किसी के सदके उतार रहा था तो कोई छोड़ू बड़े फेंक रहा था कि हम 320 भी इसी पिच पर चेस कर सकते हैं। कुछ लेजेंड्स तो ये भी कह रहे थे कि 200 रन वाले पिच पर हमने 280 रन चेस किए। इतनी मुश्किल पिच पर इतना बड़ा रन चेस, ओ भाई उन्होंने 280 रन बनाए तभी तो हमने चेस किए। वो भी दुआ करो हसन नवाज को, वरना पूरी दुनिया बैठकर आप लोगों का तमाशा देख रहा होता। और इसी तरह के बातों ने हमारे प्लेयर्स को
बुजदिल बना दिया, जो कि इस मैच में साफ नजर आ रहा था। हमने पिछले वाले मैच में कहा था कि 200 का पिच है, इसलिए हमारी कमजोर जहन के प्लेयर्स के दिमाग में ये बात बैठ गई, इसलिए वो शॉट ही नहीं मार रहे थे, उनका माइंडसेट ही बदल गया। 200 का पिच है, 220 बना लेंगे, मैच जीत जाएंगे, ये बेगैरती हमें साफ नजर आ रही थी। अगर हमने और हमारे सीनियर्स ने इन्हें पहले जीतने पर मुबारकबाद देने के साथ साथ इनकी गलतियों को भी पॉइंट आउट करते तो आज हमें ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। हमने उनकी हद से ज्यादा तारीफी की और वो शोधे हो गए। भाई हम तो परफेक्ट प्लेयर हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि हमने वर्ल्ड नंबर 1 टीम वेस्ट इंडीज को उनके घर में हराया। भाई वाह, उन्हें ये पता नहीं है कि वेस्ट इंडीज के कितने बुरे हालात चल रहे हैं। खैर ये तो अच्छा हुआ हम मैच हार गए, वरना ये इन गंदे अंडों को भी T20 में डालते जिनकी ODI में भी जगह नहीं बनती। अच्छा हुआ ये लोग एक्सपोज हो गए, वरना ये लोग फिर से हमारी टीम को 10 साल पीछे ले जाते। वैसे हमें अपनी प्रीमियम बॉलर्स के अलावा भी कहीं नजर डालनी चाहिए। ये बॉलर्स कोई हमारी बीवियां नहीं जो इनसे बेवफाई नहीं करेंगे। पूरा इल्जाम बैटर्स पर भी नहीं डाल सकता, कहीं पर बॉलर्स को भी अपना जलवा दिखाना हो। शाहीन की मुझे समझ नहीं आती कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रहा। आखिर क्यों एक मैच में परफॉर्म कर रहा है, दूसरे मैच में सुपर फ्लॉप हो जाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपके छोटी ज़हन में ये बात आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।